प्रणम्ये परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितं स्वाभाविक चिदानन्द स्वरूपं निर्मलाप्ययम् शुद्धजीवादिद्रव्याणां देशिकं च जिनीश्वरम् द्रव्यसंग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्षे समासतः जीवमजीवमदावम् जीर्णवरवसहेण जीर्णनेत्रेष्ठम् देविन्दविन्दवन्दम् वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभनि लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़। द्रव्य संग्रह के अंतर्गत तीसरा अधिकार मोक्ष मार्ग अधिकार अपना चल रहा है और मोक्ष मार्ग का जो तीसरा अवयव है सम्यक चारित्र, उस सम्यक चारित्र का स्वरूप निश्चय से और व्यवहार से सराग चारित्र और विचार चारित्र के रूप में बताया जा रहा है। 45वीं गाथा के अंतर्गत व्यवहार ने से जो चारित्र का स्वरूप बताया है उसकी चर्चा अपनी चल रही है। 45वीं गाथा का पाठ करते हैं। असुहादो विनिवृत्ति सुहे पवित्ति अजान चारितम वद समिति बुद्धिरूपम व्यवहारणयादुजिन भरणीयम। अशुभ कार्य की निवृत्ति और शुभ कार्य में प्रवृत्ति, उसे व्यवहार चारित्र जानो। व्रत समिति गुप्ति रूप ऐसा वह चारित्र व्यवहार नैसे जिनेन्द्र देव ने कहा है। ये व्रत रूप, गुप्ति रूप, समिति रूप, ये सब चारित्र हैं। व्रत, गुप्ति, समिति, इनको चारित्र कहा है वो किस अपेक्षा से कहा है कि व्यवहार नैसे। और क्यों कहा है इनको चारित्र? क्योंकि इसमें अशुभ से निवृत्ति हो रही है और शुभ में प्रवृत्ति हो रही है। तो वास्तव में ये चारित्र है क्या? कि वास्तव में चारित्र तो वितराग भाव का नाम है, लेकिन यहाँ राग रूप प्रवृत्ति होने पर भी, क्योंकि अशुभ राग से निवृत्ति है, शुभ राग में प्रवृत्ति है, और ये जो प्रवृत्ति है वो उस वितराग भाव तक पहुंचाने में सहायक होती है अथवा वितराग भाव के साथ में होती है, इसलिए इसको व्यवहार से चारित्र कहा गया है। ये व्यवहार चारित्र भी दो रूपों में कहा है, एक देश चारित्र और एक सकल चारित्र। देश चारित्र के 11 स्तर या 11 भेद किए गए हैं 11 प्रतिमाओं के रूप में। उन प्रतिमाओं की चर्चा अपनी चल रही है। कौन कौन सी हैं 11 प्रतिमाएं? बोलिए वर्षा। दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा, सामायिक प्रतिमा, प्रोषोदोपवास प्रतिमा, सचित त्याग प्रतिमा, रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा, ब्रह्मचर्य प्रतिमा, आरंभ त्याग प्रतिमा, परिग्रह त्याग प्रतिमा, अनुमति त्याग प्रतिमा, उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा। ये 11 प्रतिमाएं। तो हमारी चर्चा इसमें से चल रही है ब्रह्मचर्य प्रतिमा के संदर्भ में। ब्रह्मचर्य प्रतिमा से पहले जो प्रतिमा थी वो रात्रि भुक्ति त्याग अथवा दिवा मैथुन त्याग। तो दिवा मैथुन त्याग में यानी वो जो व्रती श्रावक है, गृहस्थ है, विवाहित है, और अब उसके परिणामों की विशुद्धि इतनी बढ़ गई है कि वो दिन में स्त्री भोग का उसने त्याग किया है, दिन में मैथुन सेवन का, स्त्री संपर्क का त्याग किया है। अब वो जो दिन में उसने स्त्री सेवन का त्याग किया है उससे विशुद्धि और अधिक बढ़ती है, तो अब उसको पूर्णतः ही स्त्री विषय भोग से उसको निवृत्ति का भाव आता है और वो
ब्रह्मचर्य प्रतिमा धारण करता है, अर्थात स्त्री मात्र के संपर्क का पूर्णतः यानी स्व स्त्री हो उसका भी त्याग करता है। जो ब्रह्मचर्य अणुव्रत था, ब्रह्मचर्य अणुव्रत में और ब्रह्मचर्य प्रतिमा में क्या अंतर है कि ब्रह्मचर्य अणुव्रत में स्व स्त्री को रखा था, वहां स्व स्त्री क्या बोलना चाहिए, अलाउ थी, वहां उसका वो मान्य था, यानी वो रख सकता है। लेकिन ब्रह्मचर्य प्रतिमा में अब किसी भी तरह से परस्त्री की तो बात ही नहीं है, स्व स्त्री के साथ भोग का भी त्याग जहां हुआ है उसका नाम है ब्रह्मचर्य प्रतिमा। एक होती है सामान्य रूप से ब्रह्मचर्य धारण करते हैं और एक ये है ब्रह्मचर्य प्रतिमा। तो वही अंतर वही है कि सामान्य रूप में एक ऐसे ब्रह्मचर्य लिया है, विवाह नहीं किया है, लेकिन वहां जो ब्रह्मचर्य लिया है, यानी अपने यहाँ जो अपने को दिखते हैं ना ब्रह्मचारी भाई बहने वगैरह होते हैं, तो वो जो भी ब्रह्मचारी हैं वो क्या सब सात्विक प्रतिमाधारी होते हैं। जो भी ब्रह्मचारी होते हैं जो अपने को मिलते हैं, अपने संपर्क में आते हैं, वो क्या सभी सात्विक प्रतिमाधारी होते हैं कि ऐसा नहीं है। सभी के सभी सात्विक प्रतिमाधारी हो ऐसा नहीं है, लेकिन एक वो सामान्य रूप से वो ब्रह्मचर्य व्रत विवाह नहीं किया और भी उसकी जो कुछ मर्यादाएं हैं वो पालन करते हैं, लेकिन यह ब्रह्मचर्य प्रतिमा में जो मर्यादाओं का पालन होगा वो निरतिचार रूप से, जो बारीकियां अपन ने कल भी चर्चा की थी कि कितनी तरह से वो नव बाढ़ पूर्वक, नव कोटि पूर्वक स्त्री सेवन का त्याग जहाँ किया जाता है वो ब्रह्मचर्य प्रतिमा कहलाती है। जो ब्रह्मचर्य अणुव्रत था उसका दूसरा नाम स्वदार संतोष व्रत भी उसको कहते हैं। ब्रह्मचर्य अणुव्रत में तो स्व स्त्री को रखा गया था, लेकिन ब्रह्मचर्य प्रतिमा के अंतर्गत अब स्व स्त्री का भी त्याग किया गया है। तो यहाँ एक शब्द आया था, अपन जो बनारसी दास जी के छंदों के आधार पे तत्व ज्ञान पाठमाला से देख रहे थे कि शील शिरोमणि, वो शील शिरोमणि हो जाते हैं। यानी जो ब्रह्मचर्य प्रतिमा धारण करते हैं वो शीलवानों में उत्कृष्ट होते हैं। तो शील शिरोमणि का क्या अर्थ है कि शील के 18,000 भेद कहे गए हैं शास्त्रों में, और ये 18,000 भेदों के का पालन, शील के 18,000 जो भेद हैं उसका पालन कौन करता है। छेड़ाला में इसलिए छंद है, 8-10 सहस विधिशील धर चिद ब्रह्म में नित रमी रहे। छेड़ाला की छठी ढाल में। छठी ढाल में मुनिराजों के स्वरूप के अंतर्गत ये छंद आया है। तो 18,000 शील के भेद कौन से हैं। छेड़ाला में यदि आप लोगों के पास छेड़ाला हो तो छठी ढाल में जो पीछे दिए होते हैं लक्षण संग्रह वगैरह, भेद संग्रह, उसमें भी दिए हैं। अदरवाइज यहाँ अपन देखते हैं। देखिए स्त्रियां दो प्रकार की बताई, एक चेतन स्त्री और एक अचेतन स्त्री। 18,000 भेद कैसे होंगे, कितने टाइप से वो शील का पालन करते हैं वो यहाँ पर बता रहे हैं। स्त्री के दो भेद, एक चेतन स्त्री और एक अचेतन स्त्री। अचेतन स्त्री कौन सी होती है, चेतन स्त्री कौन सी होती है, अभी देखते हैं। चेतन स्त्री तीन प्रकार की, चेतन स्त्री तीन प्रकार की कौन कौन सी होती हैं। एक मनुष्यनी, इधर से शुरू करते हैं, पहले तिर्यंचनी, तिर्यंचनी मतलब त्रियंच स्त्री, फिर मनुष्यनी और तीसरी है देवी। चेतन स्त्रियां तीन प्रकार की, तिर्यंचों की, मनुष्यों की और देवों की, तो तीनों प्रकार की स्त्रियां।
अब इन तीन प्रकार की स्त्रियों के साथ में, अभी अपन ऐसे चार्ट में नहीं मतलब ये तीन है ना, अब इन तीनों के साथ में मन से, वचन से और काय से, यानी ये तीन और ये तीन, ठीक है। और फिर मन वचन काय के बाद में कृत से, कारित से और अनुमोदना से, तो ये हो गए तीन। तीन प्रकार की स्त्रियां हैं, तीन प्रकार की स्त्रियों का 9 कोटि से, मन वचन काय, कृत कारित अनुमोदना, यानी कृत कारित अनुमोदना पूर्वक मन वचन काय योग, ये हुए। इनको गुणा करेंगे तो कितना होगा, ये तीन प्रकार की स्त्रियां हैं, फिर इनको 3 से गुणा किया तो ये 9, और फिर इनको वापस से 3 से गुणा किया तो हो गए 27। अब ये है कि ये सब 5 इंद्रियों के माध्यम से, दीदी थोड़ा ऊपर करिए ना बोर्ड। हाँ ठीक। मैं बोलती जा रही हूँ, वो वैसे भी मतलब वो चार्ट नहीं बन पाएगा, इसको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। हाँ हाँ ठीक है। ऐसा चार्ट तो प्रॉपर नहीं बन पाएगा। हाँ हाँ यानी 3 प्रकार की स्त्रियां हैं। आप लोगों के पास मेरे ख्याल से छेड़ाला सबके पास में होगी, उसमें लिखा हुआ भी है, कुछ आप लोगों को नहीं समझ में आए तो छेड़ाला में 148 नंबर पेज है, छठी ढाल के लास्ट में दिया है। तो 3 प्रकार की स्त्रियां हैं, और 3 प्रकार की स्त्रियों के साथ में कृत कारित अनुमोदना और मन वचन काय योग, ऐसे 9 कोटि। और फिर इन 9 कोटि से 5 इंद्रियों के विषय, तो ये 3 स्त्रियों को 3 कृत कारित अनुमोदना से गुणा किया 9, फिर 9 को मन वचन काय योग से गुणा किया 27, और फिर इस 27 को गुणा करना है 5 इंद्रियों के विषय। तो आप लोग कैलकुलेटर खोल के रख सकते हैं। 27 मल्टीप्लाई बाय 5, 27 को 5 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 135। यानी ये जो पाप है 3 प्रकार की स्त्रियों के साथ, कृत से, कारित से, अनुमोदना से, मन से, वचन से, काय से, और फिर ये 5 इंद्रियों से होता है, 5 इंद्रियों की प्रवृत्ति पूर्वक होता है, तो इसलिए 5 से फिर से गुणा किया। समझ में आ रहा है? मतलब ये कुछ यानी शील रहितपना किस तरह से होता है कि 3 प्रकार की स्त्रियां हैं, 3 प्रकार की स्त्रियों के साथ में कृत से, कारित से, अनुमोदना से, फिर मन से, वचन से, काय से, और उसके बाद में 5 इंद्रियों के माध्यम से, प्रत्येक के साथ में 5 इंद्रियों के माध्यम से। तो 27 हुए थे, 27 को 5 से गुणा करेंगे तो 135। फिर ये इनके साथ में 4 संज्ञाएं और साथ में उसमें इंक्लूड होती हैं। ये जो पाप हुआ वो पाप 4 संज्ञाओं सहित भी होता है। 4 संज्ञाएं कौन सी होती हैं? आहार, भय, मैथुन और परिग्रह। तो इन 135 के साथ में ये 4 संज्ञाएं और, तो ये हो गया 135 को 4 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 540, 540। यानी 3 प्रकार की स्त्रियों से, कृतकाय अनुमोदना से, मन वचन काय पूर्वक, 5 इंद्रियों सहित, 5 इंद्रियों के विषयों सहित, और 4 संज्ञा सहित। अब इन 4 संज्ञा सहित कैसे ये पाप हो रहा है? एक द्रव्य रूप में और एक भाव रूप में। ये 540 आए थे, ये 540 2 टाइप से हो रहे हैं, द्रव्य रूप से भी और भाव रूप से भी। तो 540 को 2 से गुणा करेंगे। कितना आया 540 को
2 से गुणा किया तो 1080, 1080 ये हुआ। अब फिर ये जो 1080 टाइप से हुए ये पाप, इनको अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संचलन, ये जो 16 कषाय, ये 16 कषाय पूर्वक के 1080 टाइप से होता है, तो 1080 को 16 से गुणा करना है। देखिए, 3 प्रकार की स्त्रियां थी, 3 प्रकार की स्त्रियों के साथ में कृतकारित अनुमोदना पूर्वक, और तो ये 3 3 9, फिर मनवचन काय पूर्वक, तो 9 3 27, फिर 5 इंद्रियों के माध्यम से, तो 27 पंजे 135, फिर इसमें 4 संज्ञाओं सहित 135 को 4 से गुणा किया 540, और वो द्रव्य रूप से और भाव रूप से, तो आया 1080। गुणा करते जाना है सबको आपस में। और ये जो 1080 टाइप से हुए, ये 16 कषाय सहित अनंतानुबंधी आदि जो 16 कषाय हैं, प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संचलन, क्रोधमान, मायालोभ, उन सहित, तो 1080 को 16 से गुणा किया तो आएगा 17,280, 17,280। आप लोग करके देख लीजिए कैलकुलेटर में, बराबर आ रहा है। ये हुए चेतन स्त्री संबंधी जो क्या कहना चाहिए, शील के दोष, वो हो गए 17,280 टाइप के, या ऐसा कहें चेतन स्त्रियों के भेद, स्त्री के भेद भी कह सकते हैं, मतलब उसको शॉर्ट में 17,280 ये हो गया। लिख ली सबने इतनी चीजें, 3 तरह की स्त्रियां, फिर 3 तरह के कृतकारित अनुमोदना, 3 तरह का मनवचन काय, 5 इंद्रियां, 4 संज्ञा, 2 द्रव्य भाव और 16 कषाय, इनको आपस में सबको गुणा किया तो आ गया 17,280। अब एक साइड में अपने पास बची हुई है अचेतन स्त्रियां। अचेतन स्त्रियां कौन सी होती हैं? अचेतन भी स्त्री होती है या चेतन भी स्त्रियां होती हैं? वो कितने प्रकार की है? कि वो भी 3 प्रकार की है। अचेतन स्त्रियां भी 3 प्रकार की, एक काष्ठ की, एक पाषाण की, पत्थर की, और एक चित्राम की यानी कागज की, चित्र की। एक काष्ठ की यानी लकड़ी की, वो जो पीछे अपन ने स्त्री लिखा था उसमें चेतन स्त्री लिखना, अभी अपन ने जो पीछे गुणा किए ना उसमें जिस स्त्री के साथ में चेतन स्त्री, वो 3 प्रकार की कौन सी थी चेतन स्त्री? तिरंचनी, मनुष्यनी, देवी, वो 3 प्रकार की वो थी। ये अचेतन स्त्री है। अचेतन स्त्री एक होती है काष्ठ की, लकड़ी की, लकड़ी के जो कुछ भी मूर्तियां वगैरह बनी हो स्त्री की, वो काष्ठ की। दूसरी है पाषाण की, पत्थर की मूर्ति वगैरह स्त्री की बनी हो, वो पाषाण की। और तीसरा है कागज की यानी चित्राम की। चित्राम मतलब चित्र बना हुआ है। अब वो चित्र कपड़े पर हो सकता है, वो चित्र बोर्ड पे हो सकता है, वो चित्र कागज पे हो सकता है, दीवार पे हो सकता है, कहीं भी वो चित्र हुआ। अभी यहाँ जैसे कास्ट की और पाषाण की जो दी है ना, इसके अंदर अब आजकल जो नए नए चल गए हैं, मान लीजिए प्लास्टर ऑफ पेरिस की है तो पाषाण में आ जाएगा, या पेपर मैशी की है, या मोम की है, या प्लास्टिक की है, वो सब इन दोनों के अंतर्गत गर्भित समझना उसको, जितनी भी है। 2 शब्द दिए हैं, कास्ट की और पाषाण की। पुराने जमाने में वही चलती थी, समझ लीजिए। अभी बहुत सारी वैरायटी है, कितनी तरह की बनती हैं, सॉफ्ट टॉयज में बन जाती हैं, वो सब, ये सब अचेतन स्त्रियां हैं। जो भी स्त्री के आकार की जो भी हैं, वो सब अचेतन स्त्रियां। तो ये 3 तरह की अचेतन स्त्रियां हैं। और इनके साथ में अचेतन स्त्रियों के
इनके साथ में कृत, कारित और अनुमोदना पूर्वक। इसको जो ये तीन तरह की स्त्रियां ली है ना, इसको अलग तरह से ऐसे भी लिया है, जैसे एक काष्ठ की, एक पाषाण की, एक चित्रांग की लिया है, उसकी जगह कोमल स्पर्श वाली, कठोर स्पर्श वाली और चित्र की ऐसे भी लिया है। मतलब इसमें अपन ऐसा समझ सकते हैं जैसे पत्थर की है वो कठोर स्पर्श वाली है, और बाकी अभी अपन ने जो बात की ना प्लास्टिक की है या सॉफ्ट टॉय है वो कोमल स्पर्श वाली हो गई। उस तरह से भी भेद कर सकते हैं, उसमें थोड़ा सॉफ्ट स्पर्श वाली है। और चित्राम की तो जो चित्र हैं, कहीं भी चित्र बने हो स्त्रियों के, कपड़े पे हो, कागज पे हो, दीवार पे हो, और जो भी जगह जैसे भी कहीं हो, ग्लास पेंटिंग हो, जितने भी तरह की पेंटिंग्स वगैरह होती हैं वो सब चित्राम के अंतर्गत आ जाएगी। तो ये तीन तरह की अचेतन स्त्रियां, फिर इनको वही कृत से, कारित से, अनुमोदना से, तीन कोटि ये, और मन से और वचन से, इधर दो ही कोटि लेनी है, काय का नहीं लेना है, मन से और वचन से। मन और, एक मिनट बोलिए। यहाँ वचन से तो नहीं होगा, कास्ट और ये काय, है, मन और काय काय लिया से है। होगा। हाँ, मन और काय, वही मैं देख रही थी। तो तत्वाद इसमें सूत्र वचन, का जो चेतन दास जी में मैंने पढ़ा है, मन और काय से था। इसमें छेड़ाला में वचन लिखा है, लेकिन वही मुझे लग रहा था वचन नहीं है, मन और काय है, इसमें मिसप्रिंट है शायद, मन और काय ही होना चाहिए। तो तीन तरह की अचेतन स्त्रियां, काष्ठ की, पाषाण की और चित्रांग की, फिर इनको कृत से, कारित से, अनुमोदना से, और मन से और काय से। इसके बाद में ये हुआ 6। तो ये कितने हुए, तीन तरह की स्त्रियां, और कृत, कारित, अनुमोदना, मन, काय, तो 3 दूनी 6 और 6 × 3 18, ये 18 टाइप से हुआ। अब इसमें ये जो दोष है 5 इंद्रियों पूर्वक होते हैं, तो 5 इंद्रियों से इनको 5 से गुणा किया। 3 तरह की अचेतन स्त्रियां, मन, वचन, काय पूर्वक, मन और काय। नहीं मन वचन नहीं, सॉरी, कृत, कारित, अनुमोदना पूर्वक और मन और काय से, और 5 इंद्रियों के द्वारा, 5 इंद्रियों के द्वारा। तो 5 से गुणा किया तो 18 पंजे 90, 90 हो गए। और फिर 4 संज्ञाओं के द्वारा, आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, ये 4 संज्ञाओं के द्वारा। तो 90 को 4 से गुणा करेंगे तो 360। फिर ये 360 वही द्रव्य पूर्वक और भाव पूर्वक, द्रव्य से और भाव से। तो 360 को 2 से गुणा करेंगे तो हो गए 720। ये 720 टाइप से अचेतन स्त्री। इसमें क्या नहीं है, 16 कषायों को नहीं गुणा करना है, जो ऊपर पीछे अपन ने किया था, और मन, वचन, काय में से मन और काय के साथ में वचन से इसको, क्योंकि बोलने का व्यवहार वहां पे नहीं बनेगा, इसलिए वचन के साथ में वहां व्यवहार नहीं किया है। तो इस तरह से 720 प्रकार के हो गई अचेतन स्त्री। और ये कितने आई थी अपनी, 17,280। 17,280 और 720। 17,280 है चेतन स्त्री संबंधी, और 720 है अचेतन स्त्री संबंधी। और इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 18,000। तो ये 18,000 प्रकार से जो शील रहित पना होता था,
अब वो इस 18,000 प्रकार के शील का पालन करते हैं। इतनी तरह से स्त्रियों का, स्त्री संपर्क का त्याग करते हैं। अभी तक अपन ने क्या केवल 9 कोटि पूर्वक देखा था। स्त्री को मन वचन काय से, कृत कायित अनुमोदना से स्त्री सेवन का त्याग 9 कोटि पूर्वक अपन ने अभी सामान्य रूप से देखा। लेकिन जो मुनिराज होते हैं वो 18,000 प्रकार से शील का पालन करते हैं। किस तरह से? ये चेतन स्त्री संबंधी भी, अचेतन स्त्री संबंधी भी। मतलब क्या है कि जैसे कोई मुनिराज हैं, अभी कोई पुस्तक उनको दी और पुस्तक पे स्त्री का चित्र बना हुआ है, कोई ग्रंथ है, चित्र बुक है कोई भी, और अगर स्त्री का चित्र बना हुआ है तो फिर वो उसको हाथ नहीं लगाएंगे, तो वो अचेतन स्त्री हो गई ना, चित्राम की। और वही मन से, काया से, कृत से, कारित से वो कहेंगे भी नहीं कि ऐसा बना लो, कि ऐसा कर लो, करवाएंगे भी नहीं, करा हुआ होगा तो उसकी अनुमोदना भी नहीं करेंगे। इतनी तरह से पांचों इंद्रियों के विषय पूर्वक, स्पर्शन से, रसना से, घ्राण से। अभी इसको अपन अप्लाई करें तो थोड़ी सी अपने को ऐसे लगेगा पांचों इंद्रियों में किस तरह से, लेकिन वो विषय भोग के अंतर्गत जब देखेंगे गहराई में तो वो सब घटित होते हैं उसमें। और 4 संज्ञाओं के माध्यम से, द्रव्य से और भाव से, द्रव्य पूर्वक भी और भाव पूर्वक भी, ये सारा इस तरह से कितनी तरह से अब्रह्म होता है, अब्रह्म का सेवन कितनी तरह से होता है। 18,000 प्रकार का ही अब्रह्म है और 18,000 प्रकार से ही उस ब्रह्म का पालन, शील का पालन किया जाता है। तो ये जो शील शिरोमणि यहाँ पर कहा कि वो शील के शिरोमणि हो जाते हैं, तो इसमें से यथासंभव पूर्ण रूप से पालन तो मुनिराजों के और समझ लीजिए आगे अनंत दशा में ही होता है, लेकिन जो ब्रह्मचर्य प्रतिमा का धारी है वो भी इसमें से यथासंभव अपनी भूमिका के हिसाब से शील का पालन करने का प्रयास करता है, पालन करता है। 9 कोटि पूर्वक तो करता ही करता है। और जो कल अपन ने दूसरे 9 बातें देखी थी कि स्त्रियों की शैया पे नहीं बैठना, उनके आसन पे नहीं बैठना, गरिष्ठ भोजन नहीं करना, भरपेट भोजन नहीं करना, अधिक संपर्क में नहीं रहना, परोक्ष रूप में ज्यादा वार्तालाप नहीं करना, वो सारी बातें तो है ही। उसके अलावा भी अब इतनी बारीकी से भी वो इस मर्यादाओं का पालन करते हैं। इस तरह से इस शील के 18,000 भेद, ये यानी जो वास्तव में आत्मा में लीन होते हैं और ये 18,000 शील के भेदों का वो पालन कर पाते हैं। आत्मा में लीन रहेंगे तो बाहर में फिर कुछ इधर उधर कुछ शील का संपर्क होने का संभावना ही नहीं रहती है। देखिए इस संबंध में और एक बात और यहाँ पर दी है कि ये जो सात्विक प्रतिमाधारी होते हैं, सेम प्रकाश के आधार पर बता रही हूँ आपको कि सात्विक प्रतिमाधारी जो होते हैं ये 2 टाइप के होते हैं। घर में रहने वाले भी होते हैं और ग्रह त्यागी भी होते हैं, दोनों तरह के होते हैं। यद्यपि ग्रह त्यागी वास्तव में तो होते हैं 11वीं प्रतिमा से ही, तो 7वीं प्रतिमा में घर में रह सकते हैं, लेकिन 7वीं प्रतिमा में एक ऑप्शन ये भी होता है कि वो घर छोड़ के भी रह सकते हैं। यानी घर छोड़ के फिर कहाँ रहेंगे कि मुनि संघों में। आप लोगों ने देखा होगा मुनि संघों में भैया जी लोग, दीदी वगैरह जो होती हैं, ब्रह्मचारी भाई बहने, वो संघों में रहते हैं। तो यानी कुछ जो ब्रह्मचर्य प्रतिमा धारी हैं, 7वीं प्रतिमा धारी हैं, वो घर में रहने वाले यानी घर में रह सकते हैं। और कुछ की विरक्ति ज्यादा बढ़ गई है और उनको शीघ्र समझ लीजिए कि वो अभ्यास करना है, वहां मुनि संघ में कौन रहेगा और मुनि संघ में क्यों रहेगा कि अब मुनि बनने का, जिनको वहां साथ में रहते हैं ना, तो वो देखते हैं किस तरह से मुनिचर्या होती है, किस तरह आरिकाओं की चर्या होती है, आरिका बनने का भाव है, तो वो संघ में रहते भी हैं, रखते भी हैं। जिनको दीक्षा लेनी होती है तो उनको पहले संघ में रखते हैं साथ में, कि पहले सारा वो देख लें, सीख लें। जैसे अपने को भी घर में समझ लो लड़की है, अपने घर में बच्चे हैं, तो उनको अपने साथ में रख के पहले काम सिखाते हैं कि ऐसे ऐसे काम होता है। या समझ लीजिए कोई नया अपन हेल्पर रख रहे हैं, तो उसको पहले अपने साथ साथ काम सिखाते हैं, ऐसे ऐसे काम होता है, ऐसे होता है, पहले वो साथ में रहता है तब सीखता है। तो यहाँ पर भी अभी ब्रह्मचर्य लिया है
और ब्रह्मचर्य अकेले वहां तक जाके वो उसका स्टॉपेज नहीं है कि सातवीं प्रतिमा ले ली और काम पूरा हो गया। भावना तो मुनि बनने की है, भावना तो आरिका बनने की है। तो उस भावना के पूर्वक वो मुनि संघ में भी साथ में रहते हैं ताकि वो उनकी दिनचर्या, उनके सारे संपर्क में रह सके। तो गृह त्यागी भी होते हैं और घर में रहने वाले गृहवासी भी होते हैं। और जो गृहवासी होते हैं मतलब उनका कोई ड्रेस नहीं है ऐसा कि वो ब्रह्मचर्य प्रतिमाधारी हैं तो वो कोई दुपट्टा ही ओढ़ेंगे कि मतलब बिल्कुल, ये तो अपने आप ही उनकी विरक्ति, क्योंकि अब ब्रह्मचर्य धारण किया है, विषय भोगों से विरक्त हुए हैं, तो अपने आप ही परिणाम कैसे आते हैं कि ज्यादा जो रंगीन वस्त्र हैं, ज्यादा चमक धमक के जो चीजें हैं, अपने आप ही उनको उस तरह के वस्त्र आदि पहनने का भाव नहीं आता है। अपने आप ही हल्के रंग के, मतलब ऐसा कोई नियम नहीं है कि ब्रह्मचर्य लिया है, सात्विक प्रतिमा धारी हुए हैं तो बिल्कुल माताजी वाले ही कपड़े पहनने लग जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। लेकिन उनकी विरक्ति इतनी बढ़ जाती है कि वो अपने आप ही वो सफेद साड़ी बिल्कुल, या जो पुरुष हैं वो सफेद वस्त्र, लेकिन कुर्ता पजामा भी पहन सकते हैं, धोती कुर्ता भी पहन सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि अब उनको दुपट्टा ही ओढ़ना पड़ेगा, धोती दुपट्टा ही ओढ़ना पड़ेगा, ऐसा कुछ वो बाउंडेशन नहीं है। लेकिन अपने आप विरक्ति बढ़ती है तो वो इस तरह के कपड़े नहीं पहनते हैं, जो पीछे भी कहा था कि जो कामोत्पादक वस्त्र हो, श्रृंगार हो, उस तरह के नहीं पहनते हैं। उदासीन रूप में रहते हैं, सादा कपड़े पहनते हैं। घर गृहस्थी में रहते हैं तो गृहस्थों के जैसे ही रहते हैं, लेकिन सादा कपड़े पहनते हैं, सादा भोजन करते हैं, सामान्य रूप से रहते हैं। और जो गृह त्यागी होते हैं, वो गृह त्यागी वो मुनि संघों में साथ में रहते हैं, फिर जहाँ मुनिराज आहार चर्या वगैरह के लिए उनका होता है वहां पर वो साथ में फिर भोजन आदि ग्रहण करते हैं। लेकिन जो यानी गृह क्या बोलते हैं, गृहवासी है, घर में रह रहा है, वो ऐसे नहीं होगा कि दूसरों के घर जा जाके भोजन करेगा। जो घर में रह रहा है वो अपने घर में ही भोजन करेगा, उसके बनाने का भी त्याग नहीं है। भोजन बनाने का त्याग कहाँ होगा, वो भी आगे वाली प्रतिमा में होगा, आरंभ त्याग में। अभी सातवीं प्रतिमा है तो भोजन बना भी सकता है, और घर में रह रहा है तो उसको अपना सारा काम खुद ही करना है। दूसरों के घर जाके भिक्षावृत्ति से मतलब मुनि संघों में जो साथ में मुनिराजों के साथ में वो कौन लेगा आहार, कि जो गृह त्यागी है। जो गृह त्यागी होगा वो इस तरह का करेगा, जो गृहवासी है वो तो घर में रहकर, यानी यहाँ तो ऐसा शब्द लिखा है सीधा कि ढोंग नहीं करे। गृहवासी है तो घर में खुद रहे, अपने साथ उदासीनता पूर्वक रहे, सामान्य वस्त्र पहने, ढोंग नहीं करे। सातवीं प्रतिमा हो गई तो बस ऐसे हो गए कि हम पता नहीं क्या हो गए। घर में रहते हैं, खुद बना सकते हैं, खुद बना के खा सकते हैं, सामान्य रूप से वस्त्र आदि पहन सकते हैं। पर इसमें ये भी है कि सवारी का पूर्ण रूप से त्यागी नहीं होता है, वाहन आदि पे बैठ सकता है कदाचित, लेकिन जैसे आजकल तो सब ऐसी चल गई है मशीनरी वाली। पुराने जमाने में घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी ये सब होती थी, तो वो जो तिर्यन मतलब स्त्री वाली होंगी, मान लीजिए घोड़ी है तो घोड़ी पे नहीं बैठेगा, हथिनी पे नहीं बैठेगा, मतलब उस तरह की सवारियां नहीं करेगा। अभी तो अभी मतलब ऐसी चीजें ही नहीं है आजकल तो। लेकिन जो स्त्रीलिंग वाली हैं अगर वाहन पशु, उन पे भी वो नहीं बैठेगा, और सामान्य रूप से, साधारण रूप से वो रहता है। ये सब उनकी बताया है इसमें। और एक विशेष बात ये कही है कि जो सात्विक प्रतिमाधारी है वो अब ये जो प्रतिमा ले ली है तो अपने बच्चों का विवाह आदि भी वो नहीं कराएगा। जो दूसरी प्रतिमा में, व्रत प्रतिमा में था, स्वयदार संतोष व्रत था, ब्रह्मचर्य अणुव्रती था, वो अपने बच्चों का विवाह तो करा सकता था। जो अपन ने उसमें अतिचार देखे थे, पर विवाह करण त्वेरिका परिग्रहिता परिग्रहिता गमनानंग क्रीड़ा
काम तीव्रा अभिनिवेशा अतिचारों में। तो जो पहला था पर विवाहकरण, पर विवाहकरण का मतलब था दूसरों के बच्चों का शादी ब्याह में कराना, इसको लड़का बताना उसको लड़की बताना। वो काम तो दूसरी प्रतिमाधारी भी नहीं करेगा। जो ब्रह्मचर्य अणुव्रत का धारी है वो भी दूसरों के बच्चों के लिए लड़का लड़की बताने का काम नहीं करेगा, शादी विवाह नहीं कराएगा, लेकिन खुद के बच्चों का तो कराएगा दूसरी प्रतिमाधारी। पर अब ये सातवीं प्रतिमाधारी है, वो खुद के बच्चों की भी शादी विवाह नहीं कराएगा। अब यदि हमारे रह गए हैं और इनकी विरक्ति इतनी बढ़ गई है कि हमने तो बच्चों की शादी से पहले ही प्रतिमा ले ली है, तो अब दूसरे परिवारजन उनका विवाह आदि काम कराएंगे, ये नहीं कराएंगे। मतलब ये इन सब की, इसीलिए ज्यादातर जब पूरी निवृत्ति हो जाए, अपनी जिम्मेदारियां निपट जाए, इसमें ये तक भी लिखा है, अपने भी चर्चा चली थी कि कब ये इस तरह के नियम या प्रतिमाएं कब लें कि वो परिवार का अनुकूल माहौल देखकर ही वो धारण करेगा, अदरवाइज निचली भूमिका में ही रहेगा। यदि परिवार की अनुकूलता नहीं है, हमने आरंभ त्याग कर लिया, अब भोजन बनाने का भी त्याग कर दिया, अब कोई बना के अपने को खिलाने वाला ही नहीं है अपने तरीके का, वो प्रतिमाधारी है तो ऐसे थोड़ी ना कुछ भी अनाप शनाप मतलब अमर्यादित कुछ भी खा लेगा। वो बराबर पूरी मर्यादा से शुद्धता पूर्वक बनना चाहिए। अब कोई बनाने वाला नहीं है, कोई खिलाने वाला नहीं है, फिर संक्लेश हो, आकुलता हो, परेशान हो, दूसरों को दोष दे, कषाय करे, ऐसा नहीं। पहले पूरी अपनी व्यवस्था अनुकूलता देख कर सबकी सम्मति पूर्वक, ये तो दीक्षा तक में भी ऐसा कहा जाता है, दीक्षा दी जाती है तो पहले परिवारजनों की सम्मति लेकर आओ, कि ऐसा नहीं बस यूं ही ले ली और फिर बाद में परिवारजन आके वो महाराज जिन्होंने दीक्षा दी आचार्य को उनको गालियां दे और तुमको आके कोसे, ऐसा नहीं। सम्मति का मतलब यह है कि उनकी एक तो दीक्षा लेने में तो सूचना रूप भी हो कि हम दीक्षा ले रहे हैं, बिना बताए दीक्षा ले ली, फिर घर वाले खोजते फिरे, ऐसा भी नहीं। और यहाँ प्रतिमाओं में तो क्योंकि अभी घर में ही रहना है, तो जो हम आचरण पालेंगे तो वो घर वाले उसमें हमको अनुकूलता देंगे कि नहीं देंगे। घर वालों को संक्लेश हो जाए, अपने को संक्लेश हो जाए, तो फिर इससे अच्छा है कि हमारे भाव हैं, पर जब अनुकूलता बने तब करें, अभी तो जितना जैसा निपटा है उतना निभाएं। ये बात यहाँ लिखी है साफ, ऐसा नहीं कि इधर मतलब सबको संक्लेश करके फिर हम, इसका मतलब है अपनी भी विशुद्धि नहीं बढ़ी है, वास्तविक विशुद्धि नहीं बढ़ी। यदि अन्य दूसरों को संक्लेश होके और खुद के भी परिणामों में संक्लेश होके हमको तो ये नियम पालना है, तो वो एक्चुअल में विशुद्धि उतनी हुई नहीं है। विशुद्धि तो होती तो वो फिर ना खुद को कष्ट पहुंचाने का प्रयास होता है, मतलब खुद भी दुखी ना हो, दूसरे भी दुखी ना हो, उस तरह का काम वहां पर होता है। इस तरह से ये ब्रह्मचर्य प्रतिमा की चर्चा अपन ने की है। अब आरंभ त्याग प्रतिमा की चर्चा कल शुरू करेंगे। और यहाँ ब्रह्मचर्य के संदर्भ में ब्रह्मचर्य की बहुत महिमा लिखी है कि ब्रह्मचर्य की कितनी महिमा है, कि दुनिया में जो कहा जाता है ना, दुनिया में जिसका राज चल रहा है, किसका राज चल रहा है, कि अब्रह्म, ये काम भाव का दुनिया, काम भाव ने दुनिया को अपने वश में कर रखा है। बड़े से बड़े यानी व्यक्ति हो, कितना बड़ा जो अपने आप को त्यागी महात्मा कहता हो, तो भी वो इस काम भाव के वशीभूत हो जाता है। और ऐसे काम भाव को जो जीतते हैं, इसीलिए इनको शील शिरोमणि, जो काम भाव को जीतते हैं उनको कहाँ मतलब कितना पूज्य उच्च स्थान दिया गया है। और एक छंद शायद बनारसी दास जी का है, बुधर दास जी का है, उसकी अंतिम लाइन ऐसी है, पूरा छंद तो मुझे याद नहीं आ रहा अभी, मतलब उसमें बहुत सारी उपमाएं दी और फिर कामदेव के लिए कि वो कामदेव कैसा है जिसने पूरे लोक पे अपना राज जमा रखा है, और फिर लास्ट में कहा है ऐसे कामदेव को जिन देव ने ही मारा है। इतना बड़ा भयानक महान योद्धा कामदेव, तीन लोक पे जिसने राज कर रखा है, और जिनेंद्र भगवान ने उस कामदेव को भी जीत लिया है। तो कौन महान है, कामदेव महान है कि जिनदेव महान है? कि जिनदेव यानी दुनिया के जितने भी देवी देवता हैं वो देखेंगे, वो ब्रह्मा जी को तपस्या भंग कर दी, कोई रंभा आ गई, कोई तिलोत्तमा आ गई, शिव जी के साथ में पार्वती बगल में बैठी है, किसी के साथ में राधा बैठी है, किसी के साथ में सीता बैठी है, यानी वो काम भाव को जीत नहीं पाए। तब तो बगल में स्त्री दिखाई देती है ना,
स्त्री बगल में दिखाई दे रही है, इसका मतलब है कि काम भाव को जीत नहीं पाए। और जिनदेव क्यों महान है कि कोई अगल बगल में कोई नारी नहीं, मतलब काम भाव राग को भी जीता, द्वेष को भी जीता। अपने भजन आता है, उसकी एक लाइन है, कुछ भी नहीं श्रृंगार किए, हाथ नहीं हथियार लिए, फौज भगाई कर मन की, प्रभु के चरण स्पर्शन की। श्रृंगार है हमारे जिनेंद्र भगवान, जो प्रतिमा, हम तो प्रतिमा के रूप में देखते हैं, जैसे समाक्षण में विराजमान है वैसे यहाँ कोई श्रृंगार है। श्रृंगार भी काम भाव का प्रतीक है, किसी भी तरह का, कोई मुकुट है, हार है, काजल है, जो भी अलग अलग तरह के यहाँ पहन रखे हैं, यहाँ पहन रखे हैं, कुछ भी, ये श्रृंगार, ये काम भाव का प्रतीक है। काम, जो काम के वशीभूत होता है वो श्रृंगार करता है, और जिसके काम भाव से जो विरक्त हो गया है उसको श्रृंगार का भाव भी नहीं आता है। तो अगर श्रृंगार करते हुए भगवान दिखाई दे रहे हैं तो वो क्या है, वो काम के अधीन है। और हथियार है साथ में, गदा लेके बैठे हैं कि धनुष बाण लेके बैठे हैं कि तलवार हाथ में लेके बैठे हैं, तो क्या है, ये द्वेष का प्रतीक है। ना आप में श्रृंगार है, ना राग है, ना कोई अस्त्र शस्त्र है, ना द्वेष है, और फिर भी क्या हो गया, फौज भगाई कर्मन की, फिर भी कर्मों के छक्के छुड़ा दिए, बिना किसी हथियार के, बिना किसी, या तो देखो राग भाव से दूसरे को जीत लेता है, जैसे कि स्त्रियों ने, रंभा ने, तिलोत्तमा ने, उन्होंने वश में कर लिया बड़े बड़े देवताओं को, तो या तो वो काम भाव से वश में हो जाता है, या फिर हथियारों से वश में हो जाता है। हमारे पास में ये इतने सेना है, धनुष बाण है, परमाणु बम है, या तो उससे हो जाता है। आपके पास ना काम भाव था, ना हथियार थे, फिर भी जो इतनी बड़ी कर्मों की सेना थी उसको आपने दूर भगा दिया। ऐसे महान जिनेंद्र भगवान हैं, और वो ऐसे शील के शिरोमणि, समस्त शील के धारक से जिनेंद्र भगवान होते हैं। और हम सब भी शील की महिमा समझकर और इस पूर्ण ब्रह्म को, ब्रह्म स्वरूप जो आत्मा है, उस आत्मा में लीनता स्वरूप ऐसे ब्रह्मचर्य का पालन करने की, उसको धारण करने की हम भी भावना भाएं। इसी भावना से अभी की बात यही पूरी कर लीजिए।